हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ क्राउन चक्र के बारे में। क्या होता है ये, जब ये जागृत अवस्था में होता है या फिर डिसबैलेंस या ब्लॉक होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो क्राउन चक्रा, इसको सहस्त्रार चक्रा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यह 7 चक्रों में से सबसे ऊपर वाला और सबसे पवित्र चक्र होता है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो आप दुनिया से ऊपर उठकर खुद को समझते हैं, इसलिए इसको मोक्ष का दरवाज़ा भी कहा जाता है। यह चक्र सिर के बिल्कुल ऊपर चोटी वाली जगह पर होता है। यह सिर से थोड़ा ऊपर हवा में होता है। इसका कलर वाइट, सुनहरा और वायलेट मिक्स कलर का होता है। यह चक्र हमारी सोच और ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ा हुआ होता है। इसी के द्वारा जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम सब एक हैं, हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। इसका बीज मंत्र ओम या साइलेंस मतलब मौन होता है। आप मौन रहकर भी इस चक्र को अच्छे से एक्टिवेट और जागृत कर सकते हैं। कुछ लोग अहम ब्रह्मास्मि का जाप भी करते हैं, जिसके द्वारा ये चक्र अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ये चक्र आपको आपके शरीर से ऊपर उठाकर ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ने का कार्य करता है। आप इस चक्र के ओपन होते ही या अच्छे से बैलेंस होते ही सीधे सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो ब्रह्मांडी चेतना का हिस्सा बन जाता है। मतलब आप बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। ये वो समय होता है जब आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर पूरी दुनिया के स्तर पर सोचते हैं। मतलब पूरी दुनिया को हायर वाइब्रेशन में कैसे ले जाएं, पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी कैसे फैलाएं, पूरी दुनिया को आप क्या दे सकते हैं, आप इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस फॉलो करने लगते हैं। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो उस समय आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। अकेला होने पर भी आपको अकेलेपन का एहसास नहीं आता। आपके अंदर गहरी शांति का भाव आ जाता है। आप अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा समझते हैं। आपके अंदर ज्ञान का भाव आता है, आपको ज्ञान का अनुभव होता है। अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन का असली मकसद आपको समझ में आने लगता है। यह चक्र हमारे दिमाग, पाइनल ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे कि अगर ये चक्र आपका बैलेंस्ड स्टेज में होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। बैलेंस होने पर आपको हर समय शांति और खुशी का अनुभव होता है। आप कैसी भी जगहों पे जाएं, कहीं पे भी रहें, आपके अंदर एक अजीब सा सुकून होता है, शांति होती है एंड हैप्पीनेस का भाव होता है। दिमाग तेज और सोच स्पष्ट रहती है। मतलब जो सोचते हैं वही करते हैं। आपका मेडिटेशन में अच्छे से मन लगता है, ध्यान साधना में अच्छे से मन लगता है। आपके अंदर के डर और चिंता समाप्त से हो जाते हैं। मतलब किसी भी बात का अब आपको ज़्यादा डर नहीं रहता, ना ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, ना ही चिंता करते हैं। आप और ज़्यादा दयालु और समझदार बन जाते हैं। मेडिटेशन में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा गहरा उतर जाता है। तो ये थे जब आप बैलेंस्ड स्टेज में होते हैं, आपका क्राउन चक्र। अब बात करते हैं जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है या डिसबैलेंस होता है तो कैसा महसूस होता है। आप हमेशा कन्फ्यूज़न की स्टेज में रहेंगे। आपको लाइफ का पर्पस समझ नहीं आता, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, आपको सही से क्लियरिटी नहीं मिलती। डिप्रेशन, अकेलापन और गुस्सा, नींद ना आना, थकान का बने रहना, ये लक्षण हैं जब आपका क्राउन चक्र डिसबैलेंस होता है। भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से विश्वास उठ जाना, अकेलापन हो जाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना या ऐसा फील होना कि पैसा ही इस दुनिया में सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप हायर डायमेंशन सोल हैं तो कुछ नेगेटिव एंटिटीज़, आपका क्राउन चक्र ओपन होता है, बैलेंस भी होता है, लेकिन वो आपके ऊपर अटैक करती हैं और आपको ऐसा महसूस करवाती हैं। भले ही आपके अंदर चिड़चिड़ापन ना हो, वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, अकेलापन, गुस्सा वाले भाव क्रिएट करती हैं।
आपको डिसबैलेंस करने के लिए, जिससे कि आप जो भी अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस लेकर आए हैं उसको सही से फॉलो ना कर सके। तो कई बार आपके ऊपर इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा साइकिक अटैक भी होते हैं, तो उनसे आपको अपना ऑरा की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हमेशा अपना ऑरा लॉक रखना चाहिए। कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के बाद अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके जाना चाहिए, और आने के बाद भी अपना ऑरा लॉक रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऑरे पे ध्यान देंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे इस बारे में, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बच के रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस दुनिया में इस समय फैली हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एंटिटीज़ ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि ये दुनिया बदले, इस दुनिया का वाइब्रेशन बदले, चेंज हो। तो वो नॉर्मली जो हायर सोल्स हैं उनके ऊपर अटैक करती जा रही हैं, भले वो कितनी बड़ी सोल हो, उनकी सोल पावर कितनी ज़्यादा हो, क्योंकि आप इंसान के रूप में आकर स्वयं को नहीं पहचान पाते कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है। आप अभी अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, समझ रहे हो आप कहाँ से आए हो, आपने यहाँ पे कितने जन्म लिए हैं, ये सब आप यहीं पे आकर समझ रहे हो। भले ही आपको ज्ञान हो गया हो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको भटका देती हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं। आपको ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रेयर करनी चाहिए, और जब आप प्रेयर करेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, तो यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों से बचाकर सेव करके रखेगा। प्रेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना ध्यान रखिए, प्रेयर ज़रूर करिए। अगर आपके ऊपर इस स्टेज में आकर बार बार अटैक हो रहे हैं, आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप अपना डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या अपने दिन में स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आपको स्टेप लेना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। और जो भी नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो उसके लिए ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रेयर करिए। आप ज़रूर से ज़रूर बाहर आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं अपने क्राउन चक्रा को कैसे बैलेंस करें, एक्टिवेट करें। तो डेली ध्यान और मेडिटेशन में बैठकर अपने सिर के ऊपर आप वाइट लाइट को इमेजिन कर सकते हैं। एक वाइट कमल खिला है आपके सिर के ऊपर, इसको इमेजिन करिए, या ओम चैंटिंग करिए। इससे भी आपका क्राउन चक्रा ओपन होकर बैलेंस होता है। इसके अलावा आप बिल्कुल मौन रह सकते हैं। दिन में कोई टाइम चुन लीजिए, 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आप उस समय कुछ ना बोलिए। उससे भी आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है और बैलेंस होता है। उसके अलावा हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे फल, नारियल पानी भी आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करता है। आप उपवास रखकर भी अपने क्राउन चक्रा की एनर्जी को लाइट कर सकते हैं, उसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल ब्रेसलेट, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का और सेलेनाइट का यूज़ करके अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। नहाते समय लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चंदन यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेगनेंस भी आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करने का कार्य करती हैं। शीर्षा आसन, पद्मासन और प्राणायाम भी आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप अफर्मेशन ले सकते हैं कि मैं ब्रह्मांडी चेतना का हिस्सा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। तो ये अफर्मेशन भी आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस और ओपन अच्छे से करती है। तो ये था क्राउन चक्रा के बारे में। वैसे फ्रेंड्स, शुरुआत स्टेज में अगर आप रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सीधे क्राउन चक्रा पर कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम में डाल देगा। क्योंकि नीचे के चक्रा जब बैलेंस होंगे, अच्छे से ओपन होंगे, अच्छे से बैलेंस होंगे, तभी आपका क्राउन चक्रा जब ओपन होगा धीरे धीरे करके और बैलेंस स्टेज में जाएगा, तभी आपके लिए सब कुछ सही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट क्राउन चक्र के ऊपर काम करने लगेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप रूट चक्रा से शुरू करिए और धीरे धीरे आगे क्राउन चक्रा तक पहुंचिए। तो ये था आज के वीडियो में। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।